बच्चों, हम लोग आज कक्षा 6 का तीसरा पाठ चिड़िया का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। उत्तर है, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर हमें संदेश सुनाती है कि आपस में मिलजुल कर रहना और खाना सीखो, बांटकर खाओ, धन का अधिक संचय मत करो, दूसरे के हित को ध्यान में रखकर कोई काम करो, स्वच्छंद तथा निर्भीक होकर जीवन यापन करो। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को चिड़ियों की तरह आपस में मेल मिलाप से रहना चाहिए, मिलजुल कर बांटकर खाना चाहिए ताकि कोई भूखा न रहे, सभी को भरपेट भोजन मिल सके, धन या भोजन के लिए लड़ाई झगड़ा न करें। चिड़ियाँ आपस में आसमान में उड़ती हैं, एक साथ, उसी प्रकार हम धरती पर एक साथ मिलकर रहें। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। उत्तर है, इन पंक्तियों में कवि आरसी प्रसाद सिंह कहना चाहते हैं कि चिड़ियों को अपने मेहनत से जो मिलता है उतना ही वे खाते हैं, जो बचता है वह उसे दूसरे पक्षियों के खाने के लिए छोड़ देते हैं। यही आदत मनुष्य को भी अपनानी चाहिए। मनुष्य दूसरे के भलाई के बारे में नहीं सोचते, वह अपना पेट भरते हैं और जो बचता है उसे भी ले जाकर अपने घर संचय कर देते हैं। मनुष्य को चोरी, बेईमानी, जमाखोरी जैसे दुर्गुण को अपने अंदर से बाहर निकालकर परहित में कार्य करना चाहिए। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया हुआ है, इस वाक्य को भरना था। तो जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। वे कहते हैं, मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। पाठ से आगे प्रश्न 1, आजकल पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है, इसे रोकने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। उत्तर है, पेड़ पौधे वातावरण का अभिन्न अंग है, इसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य लगातार पेड़ पौधों को काटता जा रहा है। यह मनुष्य भूल गया है कि इस धरती पर सभी जीवों का अपना अपना महत्व है। हमें सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। पक्षियों का वास वृक्ष है, पेड़ रहेंगे तो पक्षियों की संख्या भी बढ़ेगा, इसलिए पक्षियों की घटती संख्या को बढ़ाने के लिए पेड़ लगाना होगा, जंगल को कटने से रोकना होगा, तभी पक्षियों का स्वच्छंद वास संभव है और उनकी संख्या को कम होने से बचा सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, कविता में से उन पंक्तियों को छांटिए जिनमें क नंबर है, चिड़ियों का स्वच्छंद रूप से खुले आकाश में उड़ने की बात की गई है। उत्तर है इसका, आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। ख नंबर है, मनुष्य को दुश्मनी की भावना छोड़ने की बात कही गई है। उत्तर है, चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, वे कहते हैं, मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। व्याकरण से प्रश्न 1, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। लोभ, गगन, जग, संदेश और पाप। तो लोभ पहला, चिड़िया लोभ नहीं करती, पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ते हैं, जग, कुछ करके जग में नाम कमाओ, संदेश, पक्षी हमें संदेश, प्रेम का संदेश देते हैं, पाप, दूसरे को हानि पहुंचाना
पाप है। प्रश्न 2, ऊंची डाली काली चिड़िया, इन वाक्यों में ऊंची डाली की तथा काली चिड़िया की विशेषता बताता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाने वाले विशेषण शब्द लिखिए। मानो, तो मानो यहाँ बंदी है, तो इसकी विशेषता क्या है? मानो की तो बंदी है। पीपल ऊंचा है, विशेषता यही है। आसमान नीला है। पग छोटा है और जग सारा है। हंस सफेद है, हंस की विशेषता सफेद है। प्रश्न 3, चिड़िया, इस शब्द में चिड़िया और घर दो शब्द आए हैं, इन तरह के और शब्द बनाइए। तो चिड़िया और घर मिलाकर चिड़ियाघर, रसोई और घर मिलाए तो रसोई घर, सिनेमा और घर सिनेमा घर, डाक और घर डाकघर, अजायब और घर अजायब घर, पार्सल और घर पार्सल घर, भंडार और गृह भंडार गृह, कूड़ा और दान कूड़ादान। पाठ से आगे प्रश्न 1, क्या चिड़िया के संदेशों के अनुसार मानव कार्य करते हैं? इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, कुछ स्वार्थी मानव अपने स्वार्थ में दूसरों के का हित नहीं सोचते, परंतु ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में जो सदैव दूसरों के हित में काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसा चिड़िया हमें संदेश देती है, वे सदा मिलजुल कर रहते, मिलजुल कर खाते, मिलजुल कर हर काम करते हैं। तभी तो हम गर्व से कहते हैं, हमारे देश में अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों के रहने के बावजूद भी अनेकता में एकता है।